हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। मैं हूं तेजिंदर बिधोड़ी। हिंदी व्याकरण की जो हमारी वीडियो चल रही हैं, पिछली वीडियो में हमने जो है व्यंजनों के बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन जो हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है, तथा प्राणवायु या मुंह से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। तो चलिए देखते हैं जो हमारे 33 व्यंजन हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें हमारे जो 33 यानी 33 व्यंजन हैं, इसका 33 व्यंजनों का अध्ययन बहुत ही सरलता से किया जाए, इसके लिए हम अध्ययन की सरलता के लिए इन व्यंजनों को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। नंबर 1 है वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन, या वर्ण भी कह सकते हैं इन्हें। व्यंजन ये हैं, स्वर ये हैं, और इन दोनों को एक साथ अगर मिला के बोलें तो हम वर्ण बोल देते हैं। तो सबसे पहले जो है वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन या वर्ण है। वर्गीय व्यंजन किन्हें कहते हैं? वर्गीय व्यंजनों की जो संख्या है वो 25 है। इन्हें वर्गीय क्यों कहते हैं? क्योंकि 25 जो है 5 का वर्ग होता है। 5 का वर्ग क्या है? 25। तो इन 25 व्यंजनों में 5 ऐसे और 5 ऐसे, ठीक है। तो 5 और 5 ये 25 हो गए, तो इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो वर्गीय व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन किन्हें कहते हैं? ये जो 25 वर्गीय व्यंजन हैं, इन्हें हम स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें बोलते वक्त जब हम इनका उच्चारण करेंगे, इन्हें उच्चारित करते हैं, इन्हें उच्चारित करते वक्त या बोलते वक्त हमारी जो जीभ है वो मुंह के किसी ना किसी भाग को टच करती है, स्पर्श करती है। स्पर्श यानी स्पर्शी, ठीक है। तो जीभ जो है मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करेगी जब हम 25 व्यंजनों को बोलेंगे, इसीलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और 5 ऐसे और 5 ऐसे, 5 गुना 5 25 व्यंजन है। ये 25 5 का वर्ग है, इसीलिए इन्हें जो है हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो पता चल गया वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं और इन्हें क्यों कहते हैं। नंबर 2 है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? अंतस्थ यानी जो अंदर ही अंदर बोले जाएं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों की संख्या जो है 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? य, रे, ले और वे। य, रे, ले, वे। ये जो य, रे, ले, वे हैं, इन्हें हम अंतस्थ, जब हम इन्हें बोलेंगे य, रे, ले, वे, इनमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती, यानी मुंह जो है हमारा ज़्यादा क्रियाशील नहीं होता जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं, ठीक है। और ये अंदर ही अंदर बोले जाते हैं, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। तो जो अंतस्थ व्यंजन है ये, इनमें 2 व्यंजन ऐसे हैं, ये और वे। इनमें इन चारों को जब बोलेंगे, चारों में से जो ये 2 व्यंजन हैं, कौन से? एक तो ये और एक वे। मैंने यहां भी लिखा है ये और वे। ये 2 जो व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं ये, इन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर क्यों कहते हैं ये और वे को? इन्हें अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है, ये भी स्वरों की तरह जब हम इन्हें उच्चारित करते हैं, ये और वे को, स्वरों की तरह मुख जो है और जीभ जो है हमारी कम क्रियाशील होती है, तो ये स्वरों की तरह ही बोले जाते हैं, ठीक है। जीभ जो है इसमें बहुत ही कम मूवमेंट करती है, या बिल्कुल मतलब या नहीं करती, ठीक है। जब हम बोलेंगे ये वे, तो जीभ जो है क्रियाशील नहीं रहती। जैसे हम स्वर बोलते हैं, स्वरों को उच्चारित करते हैं जब भी जीभ कम क्रियाशील होती है,
और इनमें भी, इसीलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारे जो 33 व्यंजन हैं इनमें अर्धस्वर कौन से हैं। तो अर्धस्वर कौन कौन से हैं? जो हमारे अंतस्थ हैं य और व, इन दोनों को अर्धस्वर कहा जाता है। अब देखते हैं हम ऊष्म व्यंजन नंबर 3। ये हम अध्ययन की सरलता के हिसाब से व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। नंबर 1 हमने देख लिया वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन देख लिया, अंतस्थ व्यंजन देख लिया। अब देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। 3 तो हैं हमारे स और 1 है। तो ये चारों जो हैं ये होते हैं ऊष्म व्यंजन, श और है। इन्हें उच्चारित करते समय भी अलग अलग बोला जाता है। तीनों स को अलग तरीके से उच्चारित किया जाता है, मैंने पिछली वीडियो में उच्चारित करके भी बताया है। तो स और है ये ऊष्म व्यंजन है। इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? ऊष्म व्यंजन इन्हें इसलिए कहते हैं, इन्हें उच्चारित करते समय जो हमारे मुख से प्राणवायु बाहर निकलती है, प्राणवायु यानी हवा जो बाहर निकलती है, ठीक है, वो तेजी के साथ घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। जब हम बोलेंगे श जब बोलेंगे तो जब इसमें क्या होता है, जब हम बोलेंगे श तो जीभ जो है हमारी कहीं ना कहीं एक तरफ जाके ठहर जाती है। इन व्यंजनों में श ठहर जाती है और ठहरने के बाद जो हमारी प्राणवायु मुख से बाहर निकलती है वो संघर्ष करते हुए और घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। तो जब घर्षण करते हुए बाहर निकलती है तो वो गर्म हो जाती है यानी ऊष्म हो जाती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये हमने अध्ययन की सरलता के हिसाब से व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ लिया। 3 तरह के होते हैं, तीनों पढ़ लिए। अब देखते हैं हम घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। नंबर 1 होता है अघोष व्यंजन या वर्ण और 1 होता है सघोष या घोष व्यंजन, ठीक है। तो ये घोष या कंपन के आधार पर क्यों बांटा गया? घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों को जो बांटा गया है, जब हम व्यंजनों को उच्चारित करते हैं, जिन व्यंजनों को उच्चारित करते समय जो है हमारा कंठ या हमारा जो गला होता है वो थोड़ा कंपन करता है, तो वे तो हो जाते हैं सघोष या घोष व्यंजन। और जिन व्यंजनों को बोलते समय कंपन कम होता है या नहीं होता उन्हें कहते हैं अघोष व्यंजन। तो जो अघोष व्यंजन हैं जिनमें कंपन कम होता है जिन्हें बोलते समय या बिल्कुल होता ही नहीं, उनकी संख्या 13 है। कितनी है? 13 यानी 13। कौन कौन से होते हैं अघोष व्यंजन? अघोष व्यंजन जो हैं, जो हमारे वर्गीय व्यंजन है ना 25, उनमें वर्गीय व्यंजन का प्रथम और द्वितीय, ये 2 जो हैं ये हमारे अघोष व्यंजनों में आते हैं। कौन कौन से? प्रथम और दूसरा, क्योंकि ये जो हैं 5 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। ये 5 अक्षर हैं और 5 ही फिर ये ऐसे हैं, ठीक है। तो ये जो 5 प्रथम अक्षर और द्वितीय अक्षर की जो लाइन है, ये और ये कै, चे, टे, ते, पे, कचट तप हो गया एक तो, और एक ख, छ, ठे, थे और फे। प्रथम और द्वितीय ये वर्गीय व्यंजनों के प्रथम और द्वितीय हो गए। किसमें? अघोष में, ठीक है। और 3 हैं हमारे स। क्या हैं? 3 हमारे स हैं, ये तीनों स। ये जो होते हैं अघोष व्यंजन होते हैं, इन्हें बोलते वक्त जो है कंपन कम होता है। कितने हो गए वर्गीय व्यंजनों में? 5 ये प्रथम और दूसरा, तो यानी 5 और 5 10 तो ये हो गए,
और प्लस 3 हमारे सह हो गए, तो टोटल हो गए 13। तो कितनी संख्या है अघोष व्यंजन की? 13। ठीक है, तो ये 10 और 3 से 13 हो गए। और सघोष व्यंजन, सघोष यानी घोष के सहित, जिनमें कंपन होता हो, जिन्हें बोलते वक्त कंपन होता हो, ठीक है, उन्हें हम सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं या वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या है 20। कितनी है? 20। तो इनकी संख्या 20 कैसे है? इसमें जैसे हमने अघोष व्यंजन में देखा, अघोष व्यंजन में वर्गीय व्यंजन का प्रथम लाइन और द्वितीय लाइन जो थी, 2 तो ये थे 10 और 3 थे सह। इसके अलावा जो भी व्यंजन बचे वो सारे सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से बचे? वर्गीय व्यंजनों में तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर, ये लाइनें, ठीक है, 15 तो हो गए। ये 4 हो गए अंतस्थ, ये भी किस में आते हैं? सघोष में या घोष व्यंजनों में गिने जाते हैं। और जो ऊष्म व्यंजन है उनका एकमात्र है, ये भी सघोष में गिना जाता है। अब सघोष और घोष को आप अगर याद ना रहें, ठीक है, तो कैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है इससे संबंधित अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन से, और आपके याद ना रहे, तो कैसे आप सही कर सकते हो क्वेश्चन को? वो ऐसे कर सकते हो, ये देखिए, आप जो अघोष व्यंजन है, जैसे इन्हें ही ले लो आप, ये अघोष व्यंजन में आते हैं, ये तीनों से जो हैं अघोष व्यंजन में आते हैं। जब इन्हें बोलेंगे आप गर्दन को अपने कंठ को छू के तब बोल के देखो। जब हम कंठ को छू के बोलेंगे से, तो कंठ में कंपन जो है कम होगा, और जब हम बोलेंगे है तो कंपन अधिक होगा। ठीक है, ऐसे ही इनका है कै खे, जब ऐसे छू के बोलेंगे कै खे, कंपन कम हुआ, और गै घै अंगै, इनमें कंपन जो है वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कौन से अघोष व्यंजन है और कौन से सघोष है। तो 20 संख्या हो गई। कैसे कैसे हुई? 15 तो ये वर्गीय व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 15 और 4 19, और 1 हो गया ऊष्म व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी है? 20 है। तो हमने अघोष व्यंजन देख लिया और सघोष व्यंजन भी देख लिया। अच्छा, इससे संबंधित एक और पॉइंट नोट कर लें, सभी स्वर भी घोष या सघोष होते हैं। जितने भी हमारे 11 ये स्वर हैं, ये 11 स्वर हैं हमारे, ठीक है, ये भी घोष या सघोष होते हैं, क्योंकि इन्हें बोलते वक्त भी कंठ में कंपन ज़्यादा होता है। जब हम ए आ ऐसे बोलेंगे तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा कंठ में। तो हमारे जो 11 के 11 स्वर हैं ये भी सघोष या घोष व्यंजन घोष में आते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया। अब गै देखते हैं। इससे पहले एक बार और देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। अध्ययन की सरलता हेतु 3 भाग में वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन मैंने बता दिए, अंतस्थ व्यंजन चारों बता दिए। ठीक है, इन चारों य लेवे में अर्धस्वर य और व होते हैं। ठीक है, ऊष्म व्यंजन तो ये 3 प्रकार के हो गए अध्ययन की सरलता हेतु। घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होंगे, अघोष व्यंजन और सघोष या घोष व्यंजन। अघोष की संख्या 13 और सघोष की संख्या 20, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सभी स्वर भी घोष या सघोष होते हैं। इसके बाद देखते हैं गै, प्राण वायु या मुंह से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर व्यंजनों या वर्णों के प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं, यानी प्राण वायु या मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर व्यंजन जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन कौन से होते हैं? अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या होती है 30। कितनी होती है? 30।
अल्प प्राण कौन से होते हैं? अल्प प्राण वे व्यंजन होते हैं जिन्हें उच्चारित करते वक्त जो है मुख से बहुत ही कम वायु निकलती है, उन्हें हम कहते हैं अल्प प्राण। तो प्राण वायु या मुख से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर व्यंजनों या वर्णों के प्रकार दो प्रकार होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण की संख्या 30 होती है। तो कौन कौन से होते हैं अल्प प्राण? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का, जो ये वर्गीय व्यंजन है, इनमें प्रत्येक वर्ग का पहला, ये पहले जो मैंने बताए हैं, ठीक है, पहला, तीसरा, ये तीसरा और ये पांचवा, ये जो व्यंजन है ये पहला है, ये तीसरा है और ये पांचवा है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है ये अल्प प्राण होता है। क्या होता है? अल्प प्राण होता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण जो है यरे लेवे, ये चारों भी अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। और हमारे 11 के 11 स्वर भी अल्प प्राण में आते हैं। तो ये कितने हो गए? प्रत्येक वर्ग का पहला, 5 तो ये हो गए, तीसरा 5 ये हो गए, पहला, तीसरा 5 ये हो गए 10 और पांचवा कितने हो गए? 15 और 4 हो गए हमारे अंतस्थ, कितने हो गए? 19 और 11 हमारे स्वर हैं, तो टोटल हो गए 30। इन्हें कहते हैं अल्प प्राण। इन्हें अल्प प्राण क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें बोलते वक्त या उच्चारित करते वक्त जो है मुख से कम वायु बाहर निकलती है। जब हम इन्हें बोलेंगे तो मुख से जो वायु बाहर निकलती है वो बहुत ही कम मात्रा में निकलती है। आप उच्चारित करके देख सकते हैं, जैसे बोलेंगे हम कै, चे, टे, ते, पे, मतलब बहुत ही मुख से जो वायु निकल रही है बहुत ही कम मात्रा में निकल रही है। जैसे ये, रे, ले, वे, बहुत कम मात्रा में वायु बाहर निकल रही है वो मुख से, इसीलिए इन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। तो अल्प प्राणों की संख्या कितनी है? कितने व्यंजन हैं हमारे? टोटल वर्ण कितने हैं अल्प प्राण के? तो 30 वर्ण है, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हिंदी भाषा के पाणिनि कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु जो हैं इन्हें हिंदी भाषा का पाणिनि कहा जाता है, ठीक है। पाणिनि एक लेखक हुए हैं, आपको पता होगा। तो हिंदी भाषा के पाणिनि कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि हिंदी भाषा के सभी 11 स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। यानी कामता प्रसाद गुरु, जिसे हिंदी भाषा के पाणिनि कहा जाता है, उन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि सभी स्वर, जो हमारे 11 स्वर हैं सभी, ये अल्प प्राण होते हैं। इन्हें बोलते वक्त प्राण वायु जो है बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में, अल्प प्राण, प्राण यानी वायु और अल्प मीन्स कम, तो कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है मुख से, इसीलिए इन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। तो अल्प प्राण जो हमारे वर्ण हैं उनकी संख्या है 30 यानी 30। नंबर 2 है महाप्राण व्यंजन। महाप्राण जो व्यंजन हैं, महाप्राण व्यंजनों की संख्या 14 है, ठीक है, 14। तो इसमें कौन कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, क्योंकि हमने ये तो ले लिए। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का, वर्गीय व्यंजनों का दूसरा, ये 5 दूसरे जो हैं खे, छे, ठे, थे और फे, ठीक है, और चौथा ये घे, झे, ढे, धे और भे। ये प्रत्येक वर्ग यानी वर्गीय व्यंजनों का कौन कौन सा? दूसरा और चौथा, ये जो है महाप्राण हैं। और कौन कौन से हैं? और सारे ऊष्म व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन हमारे कितने हैं? 4 हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ये भी महाप्राण होते हैं। आप बोल के उच्चारित करके देख सकते हैं। जब हम ऊष्म व्यंजनों को बोलेंगे, श, श, से, है, इनमें जो है
प्राणवायु ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है। महाप्राण किन्हें कहते हैं? महाप्राण जो है व्यंजन, वे व्यंजन होते हैं जिन्हें उच्चारित करते वक्त प्राणवायु ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है। महाप्राण यानी प्राण यानी वायु और महा यानी अधिक, ठीक है। जो हमारे जो उच्चारित करते वक्त मुख से प्राणवायु जो है ज़्यादा मात्रा में जब बाहर निकलेगी उन्हें कहते हैं महाप्राण। तो महाप्राण जो व्यंजन है हमारे कितने हैं? 14 हैं, यानी 14 हैं। कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, 10 तो हो गए ये, ठीक है। और हमारे चारों ऊष्म व्यंजन हैं, ठीक है। टोटल हो गए 14, ठीक है। तो ये हैं हमारे महाप्राण। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।